चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया था कि हम एमसीक्यू सारे करेंगे। एमसीक्यू, देन ट्रू और फॉल्स एंड एक्टिविटी। और ये सब तुमको कहाँ मिल रहा है? तुम्हारे मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो जितने मेरे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उतने मुझे सारे के सारे सॉल्व करने हैं। अब मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी कि जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट मैं तुमसे ये कवर करवा के लूंगी। तो इंटेंशन, अगेन इंटेंशन सेट करो कि हमको 32 मार्क्स कंप्लीट चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा है जहां पे तुम्हारे मार्क्स आउट ऑफ आउट आएंगे। तो तुमको बस समझना है कंसेप्ट। अब कंसेप्ट मैंने सारे रिवाइज किए हैं, सारे रिवाइज करवा के लिए सारे के सारे बताए हैं किस तरीके से तुमको सोचना है, कौन से चैप्टर में किस तरीके से जाना है। तो अब ये तो काम मेरे लिए आसान होगा। और जिसने नहीं देखा है तो जाओ पूरी की पूरी सीरीज चेक करो। वो पूरी सीरीज में तुम्हारा पूरा की पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 कवर हो गया विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ। तो उसको देख के आओ जिसने भी नहीं देखा है उसके लिए। और जिन्होंने देख लिया है, चलो 32 मार्क्स कवर करते हैं। हाँ, अब ये मत पूछना कि मैम सारे क्वेश्चंस करने क्यों जरूरी है। मैथ्स में मेरा एक मानना है, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुमको नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिस शुड बी परफेक्ट। ऐसी प्रैक्टिस करो कि जहां पे कोई स्कोप ना बचे कि तुम्हारा कहीं पे मिस आउट हो गया है। तो प्रैक्टिस हमको पूरी परफेक्ट करनी है। तो क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले गए, इसमें से हमको इतने मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे सोच के जा रहे हो तो तुम अगेन इंटेंशन गलत लेके जा रहे हो। इंटेंशन हमारा क्लियर होना चाहिए, मुझे मैक्स टू मैक्स आंसर्स कवर करने हैं और मैक्स टू मैक्स क्या बोलते हैं, मैक्स टू मैक्स मार्क्स भी लेके आने हैं। दोनों इंटेंशन है, कवर भी ज्यादा करना है, मार्क्स भी उसमें से ज्यादा आने चाहिए, और वो खुद से आने चाहिए। ठीक है, कॉपी पेस्टिंग करना है, बट कॉपी पेस्टिंग कहाँ से करना है? खुद के क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट में। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, किसी और से कॉपी पेस्टिंग करना मत, खुद से करो सारी चीजें। और खुद से जब करते हो ना, एक कॉन्फिडेंस भी अंदर अच्छा आता है। तो करो, हो जाएगा, बस ये याद रखो, हो जाएगा। चलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट। नॉट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कौन सा होता है? जहां पे एस प्लस वी प्लस ओ दिखे तो वो स्टेटमेंट होता है। अब जहां पे एस प्लस वी प्लस ओ नहीं दिख रहा है वो स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन बी। डन। बाकी सब जगह है। दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट दिया है, फैक्ट बता रहे। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट में हमने क्या देखा था? ओपन स्टेटमेंट कैसा होता है? जहां पे एक्स के वैल्यू हमको पता नहीं है, और एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जिसके वजह से मेरे ट्रुथ वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये तो ये कोई है ही नहीं, स्टेटमेंट है ही नहीं। ये सारे क्या है? ये सारे मेरे सेंटेंसेस है। तो अगर सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं हो सकते तो एक ही स्टेटमेंट बचा जो सेंटेंस बचा जो स्टेटमेंट है। एक ही सेंटेंस बचा जो स्टेटमेंट है, और उसके अंदर वेरिएबल आ गया है एक्स। उसके अंदर वेरिएबल आ गया है एक्स, तो ऑप्शन ए। नन। लेट। कौन सा लॉ है पूछा है? अब मैंने क्या बोला था लॉ के लिए? अपोजिट साइन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सोचना ही नहीं है यहाँ पे, जहां पे हमको पता है वहां पे एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं चाहिए। द फॉल्स स्टेटमेंट इज इन द sorry, the false statement in the following is, okay, p p conjunction negation p conjunction negation p is contradiction। फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है, मतलब नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। अब नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट क्या दिख रहा है? p कंजंक्शन निगेशन p, क्या आएगा? क्या आएगा? ट्रू। t, अगर ये t है, कंजंक्शन निगेशन t, तो f हो गया। तो टी कंजंक्शन एफ, एफ आता है। हाँ, टी कंजंक्शन एफ, एफ आता है, तो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हो गया। देन पी कंडीशनल क्यू, अगर ये टी है ये एफ है, पी कंडीशनल क्यू, तो ये एफ आएगा।
देन बाय कंडीशनल निगेशन क्यू, तो ये टी होगा और ये एफ होगा, तो अगेन एफ आने वाला है। और बाय कंडीशनल में क्या क्या होता है, बाय कंडीशनल का टी एफ या एफ टी रहा तो एफ, अदरवाइज टी। पर ये क्या दिया है, कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, ये नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चेक करना है, चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन पी इज अगेन पी इज अ टोटोलॉजी, सही है ना, स्टेटमेंट वही आएगा वापस। एंड पी डिसजंक्शन निगेशन पी कंडीशन, सॉरी बाय कंडीशनल है, दोनों में बाय कंडीशनल है, तो ये टोटोलॉजी ही आएगा। ओके चलो आगे। फॉर फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिए पी क्यू आर, 2 इज अ इवन नंबर, ओके 2 इज अ इवन नंबर, तो ट्रुथ वैल्यू टी हो गई। देन 2 इज अ प्राइम नंबर, अगेन टी हो गया। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, होता है ऐसे, चेक कर लेने का लगेज, क्या आता है, ऑलवेज आता है क्या, नहीं। देन द सिंबॉलिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ठीक है, उन्होंने ही सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया है, पी कंजंक्शन क्यू, कंडीशनल निगेशन आर। अब यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है ये हमको बताना है, ओके। निगेशन आर बोला तो निगेशन आर में नॉट ऑलवेज आएगा, ओके। पहले दो स्टेटमेंट है उनके बीच में कंजंक्शन है, मतलब एंड आने वाला है, तो कहाँ पे पहले दो स्टेटमेंट के बीच में एंड है, इज ऑलवेज इवन, ये तो है वैसे कि दिया है, ये नहीं आएगा। निगेशन के साथ चाहिए तो इवन एंड इज अ प्राइम नंबर, एंड नहीं चाहिए, इफ देन चाहिए बिकॉज कंडीशनल है, तो कंडीशनल बोला है तो हमको इफ देन चाहिए, यहाँ पे इफ देन एंड आ गया एंड ये निगेशन आ गया, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी दिया ही इज इंटेलिजेंट, क्यू दिया ही इज स्ट्रॉन्ग, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, इट इज रॉन्ग दैट ही इज इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग, और इसका मतलब डिसजंक्शन है, ये तो क्लियर है, ठीक है। हाँ तो क्या होगा, इट इज रॉन्ग दैट मतलब निगेशन, फिर पी डिसजंक्शन क्यू, ये आएगा ऑप्शन सी। समझ आया किस तरीके से जाना है। मैं तुमको यहाँ पे आंसर्स बताने के लिए नहीं हूं, मैं तुमको वे बताने के लिए हूँ, तो वे लो कि किस तरीके से हमको सोचना है। आंसर्स तो हर कोई बता देगा, अगर वे खुद से डिफाइन करोगे तो तुम्हारे आंसर्स करेक्ट भी होंगे और तुमको पेपर भी आसान लगने लग जाएगा। चलो, द निगेशन ऑफ अ प्रपोजिशन, इफ 2 इज अ प्राइम एंड देन एंड नहीं है, देन 3 इज अ ऑड। प्रपोजिशन, निगेशन ऑफ द प्रपोजिशन मतलब पी कंडीशनल क्यू है, पी कंडीशनल क्यू का निगेशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे, निगेशन क्यू, दोनों के बीच में कंजंक्शन, राइट। तो देखो कहाँ पे पी स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे, एंड ऑप्शन बी, 2 is a prime and 3 is not a odd. Next, the statement is, okay, distributive law यूज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो, क्या होगा पहले, निगेशन पी, ये वाला साइन, निगेशन क्यू, डिसजंक्शन निगेशन क्यू, देन कंजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन निगेशन क्यू, क्या आता है ये, क्या आता है ये, इस साइड में क्या आता है ये, डिसजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा या टोटोलॉजी आएगा, बताओ, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा या टोटोलॉजी आएगा, चेक करो, जाओ फटाफट उसमें अपना जो टेबल है उसमें चेक करो कहाँ पे आता है ये, क्या आएगा ये, कॉन्ट्राडिक्शन या टोटोलॉजी, ये आएगा तुम्हारा टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी के साथ कंजंक्शन है, इसका मतलब वही स्टेटमेंट बचता है, तो मेरे पास क्या बचेगा, निगेशन पी, कंजंक्शन निगेशन, सॉरी डिसजंक्शन निगेशन क्यू,
ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, पर इसका मेरे को एक और फॉर्मेट पता है, निगेशन P कंजंक्शन Q, तो ऑप्शन डी। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? ये तो नहीं है, क्योंकि निगेशन कहां से आएगा? इक्विवेलेंट नहीं है, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। देन निगेशन ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट, अगेन ये इक्विवेलेंट नहीं है। नहीं, ये इक्विवेलेंट है। बी सी एंड डी दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है, एग्जाम में तुमको ऐसा नहीं आएगा, और आ गया तो तुमको भी पता है कि तुमको मार्क्स मिलने हैं। चलो आगे। ओके, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट पूछा है, इसका मतलब मुझे आंसर निकालना पड़ेगा, राइट? अब आंसर निकालना है तो क्या दिख रहा है तुमको? दोनों जगह कर सकते हो, क्या करोगे इसको? अगर मैं इसका निगेशन कर दूं तो मुझे मिलेगा निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q, फिर ये निगेशन P डिसजंक्शन Q, राइट? निगेशन P दोनों में है, तो मैं निगेशन P को कॉमन ले सकती हूँ, और निगेशन P को कॉमन लिया तो मेरा साइन क्या आएगा? ये वाला, इनटू निगेशन Q डिसजंक्शन Q। और निगेशन Q डिसजंक्शन Q क्या होता है? अभी देखा ना हमने, T, टोटोलॉजी। तो अगर ये टोटोलॉजी है तो मेरा निगेशन Q बचा, निगेशन P बचा, सॉरी Q नहीं, निगेशन P बचा, तो ऑप्शन ए। समझ आ गया? मैंने कंडीशनल Q बाय कंडीशनल निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। अब ये क्या पूछा है कि इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टोटोलॉजी आइदर ए नॉट बी, नाइदर वन नॉर टू एंड नन ऑफ दिस। नीचे के दो का कोई सेंस बनता है नहीं, दोनों सेम ही लग रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन या टोटोलॉजी, ये अभी हमने कहीं पे क्वेश्चन किया था, मुझे जितना याद है। फॉल्स लिखा था अपन ने उधर, यस, यहीं पे हमने निकाला था। ट्रू फॉल्स करते करते इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, और हमको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट लेना था, तो ये टोटोलॉजी रहेगा। अब यहाँ पे तो इसके लिए है कि टोटोलॉजी रहेगा, क्यों? क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया। अदरवाइज तुम क्या करोगे, दो स्टेटमेंट है, टीएफ करते जाओगे, राइट? और आंसर निकालोगे, निकाल लेना। पर अगर तुमने एक सिंपल से वे से, हमने जब वहां पे P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, इस तरीके से जाके हमने आंसर निकाला था, तो P कंडीशनल Q, ये मेरा F आया था। वैसे ही यहाँ पे T कंडीशनल F, अगेन मेरे पास F आ रहा है, तो बाय कंडीशनल क्या होगा? बाय कंडीशनल में मेरे पास T आएगा, तो इट कैन ब्रिंग टोटोलॉजी, और ये हर जगह होगा। अगर इसके उल्टा करोगे तो भी तुम्हारा सेम ही आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली मैंने जो किया है वो टोटोलॉजी ही है। ये मेरा शॉर्टकट है समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट। जब ऑब्जेक्टिव आए तब हमको ऐसे करना है। जब हमको पूरा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ, अगर मुझे ये पूरे क्वेश्चन में आ गया कि इट इज अ टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन, 3 मार्क के क्वेश्चन में आ गया, क्या करोगे? टेबल बनाना है। हाँ, तो यहाँ पे अभी मेरे 1 मार्क के लिए ही आया है, तो मैं 1 मार्क के हिसाब से उतना ही टाइम दूंगी, पर ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा बनाऊंगी एंड देन आंसर करूंगी। अब अगेन, अगर तुम ये वाली प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, जो जो स्टेट बोर्ड ने हमको बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, एमसीक्यू जो दिए हैं, एक्टिविटीज जो दिए हैं, अगर ये तुम करोगे ही नहीं तो तुमको कहाँ से पता चलेगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास ऑलरेडी? हमारा पूरा फोकस होता है वो जो नहीं आ रहा है, तो फोकस को शिफ्ट करो जो आ रहा है उस पे। जो आ रहा है, जितना आ रहा है उसको अच्छे से करो, और जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा टाइम देके स्ट्रेटेजिकली पढ़ो, तो वो भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, मेरा रीजन भी वही है ये लेने का। ये सारे वीडियोस या जो भी है, ये सारी चीजें तुमको अभी देने का मेरा रीजन भी वही है, क्योंकि मुझे पता है तुम इसको मिस कर दोगे, या तुमने अगर इसको पहले किया भी है तो तुम अभी इसको इतना फोकस नहीं दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P is a statement, this is a false,
देन ट्रुथ वैल्यू, अब ट्रुथ वैल्यू में क्या क्या बोला है, P इज T, truth value is T, then truth value is F and truth value true और false both हो सकता है या neither true nor false. अब this is a statement, this statement is a false, this statement is a false, ये बोला. अब मुझे बताओ यहाँ पे तुमको ट्रुथ वैल्यू डिफाइन करने आएगी, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, नहीं आएगा, तो नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. ओके, नेक्स्ट कंडीशनल इज इक्विवेलेंट टू, ये तो हमने कितने बार किया है, कंडीशनल इज इक्विवेलेंट टू ऑप्शन बी, फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन डिसजंक्शन क्यू. ओके, हाँ उसका निगेशन जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे के ऐसे रहता है, ठीक है, हाँ वहां पे गड़बड़ मत करना. The negation of the statement this is false or that is true, और है right, और है तो क्या होगा and, और है तो and हो जाएगा. अब and हो गया, and मतलब कंजंक्शन हो गया. अब this is false तो not false के जगह क्या लिखोगे, true, and this is true के जगह false. तो देखो कहाँ पे this is true and that is false, this is true that is false. तो अब मेरे पास वो तो है नहीं, तो that is false and that is true ये ले सकती हूँ, because this is false. अगेन ये स्टेटमेंट उठ के इस साइड में शिफ्ट हो गया, तो वो नहीं चाहिए हमको, इसीलिए ऑप्शन सी करना. देन P is a any statement. ओके, देन P डिसजंक्शन निगेशन P, ये मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, डिसजंक्शन में क्या होता है, ये टोटोलॉजी. देन fill in the blanks. P conditional Q is called as a dot dot of a statement P, sorry ऊपर मैंने रीड करते हुए गलत किया. Fill in the blanks. The statement Q conditional P is called dot dot of a statement P conditional Q. क्या हुआ है, उल्टा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, क्या होगा, कन्वर्स होगा. कन्वर्स में हम ओनली स्टेटमेंट की जगह बदलते हैं, तो ये होगा कन्वर्स. देन कंजंक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट, कंजंक्शन ऑफ अ टू स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, P कंजंक्शन Q. ये क्वेश्चन नहीं होंगे क्या तुमसे, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन रहेगा, एक, ठीक है. उस एक क्वेश्चन के लिए देखो मैथमेटिकल लॉजिक वैसे ही आसान चैप्टर है, तो वैसे ही सारा का सारा अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर तुमको डिफिकल्ट लग रहा है तो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव करके चले जाओ. ओके, चलो नेक्स्ट. P disjunction Q is a true, then truth value of negation P disjunction negation Q. बताओ क्या होगा, कैसे जाएंगे. इसका भी निगेशन है, इसका भी निगेशन है, तो ऑटोमेटिकली ट्रुथ वैल्यू मेरा फॉल्स आएगा, तो F आएगा. निगेशन ऑफ सम मेन आर एनिमल, निगेशन करना है, सम के जगह हम क्या यूज करते हैं, ऑल मेन आर एनिमल. अब समझ आया, वो 3-3 मार्क के क्वेश्चन में भी ये चीजें आती है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं कि एक सिंपल पॉइंट है, निगेशन सम में ऑल करना है, ऑल में सम करना है. अब फिर भी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कंफ्यूजन में कि अरे हमको ऑब्जेक्टिव नहीं आता. तुमको ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं, तुमको बस लॉजिकली सोचना है एंड ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करना है. तुमने जो बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं, 3 मार्क 4 मार्क के जो क्वेश्चंस किए हैं, उनमें से ही एक छोटा सा पार्ट तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में होता है, और तुम उसको ऐसे निग्लेक्ट कर देते हो, अरे ये हमने किया ही नहीं. तुम अगर नहीं भी करोगे तो भी तुमको आ जाएगा, बट तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है. ट्रुथ वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 2 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू -4. ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, इट्स अ दिस इज TF F. इफ देन है, कंडीशनल है, तो F आएगा. नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ द पैटर्न, इनवर्स में बाय कंडीशनल कैसे क्या दे दिया क्वेश्चन में, बाय कंडीशनल नहीं रहेगा, यहाँ पे कंडीशनल ही होगा. ओके, तो P कंडीशनल Q का इनवर्स क्या होता है, स्टेटमेंट उधर के उधर बट निगेशन करो, तो निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q.
then P by conditional Q is a false when P Q have truth values. अब ये false कब आता है? अगर different है, right? TF रहा तो F, FT रहा तो F, तभी मेरा आंसर false आने वाला है. अगर दोनों सेम रहे तो मेरा truth value ट्रू आता है. अब मुझे बोलो, अब हमको ये ना सिंपल सा समझो. अब मुझे यहाँ पे नहीं पता आ रहा है, राइट? तुमको नहीं पता कि यहाँ पे करना क्या है. क्वेश्चन तो रीड करने आता है ना, क्वेश्चन रीड करो. बाय कंडीशनल फॉल्स कब आता है? बाय कंडीशनल फॉल्स आने के लिए मेरे को प्रॉपर्टी याद है. तुम कैसे मिस आउट करते हो? देखो, ये क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा नहीं, ये क्वेश्चन हमने कभी किया नहीं. अब मुझे सिंपल जवाब दो. जब तुमको पता है P बाय कंडीशनल Q फॉल्स आना चाहिए, F आना चाहिए. F आता कब है? जब TF रहा तो, या फिर FT रहा तो. ये हमने इस तरीके से याद किया. अगर दोनों सेम ट्रुथ वैल्यू होंगे तो उसका वैल्यू T आता है. अब ट्रुथ वैल्यू के ही बारे में बोला, तो क्या लिखोगे? वर्ड डिफरेंट. वर्ड क्या लिखना है? डिफरेंट ट्रुथ वैल्यू. दोनों के अगर डिफरेंट है, TF FT डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट ट्रुथ वैल्यू रहा तो इसका आंसर फॉल्स आएगा. नेक्स्ट, लेट P the problem is easy, R it is not challenging, then verbal form. Okay, verbal form मतलब क्या? तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा. किसका वर्बल फॉर्म? निगेशन P कंडीशनल R. निगेशन P कंडीशनल R. निगेशन P क्या होगा? इफ. देखो, कंडीशनल है तो इफ से शुरू होगा. तो इफ द प्रॉब्लम इज नॉट इजी, इफ द प्रॉब्लम is not easy, then it is not challenging. It is not challenging. अब यहाँ पे तो मुझे कुछ और लिखना भी नहीं है एक्स्ट्रा. जो हम 3 मार्क के क्वेश्चन में मुझे प्रॉपर उधर लिखना पड़ेगा, वो भी लिखना नहीं है. तो ऑब्जेक्टिव तो मेरा और आसानी से हो जाएगा. देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ 2 + 3 = 5 if and only if -3 is more than -9. बोलो, ये ट्रू है? ट्रू है. फिर ये बाय कंडीशनल है, इफ एंड ओनली इफ. देन ये ट्रू है. -3 इज ऑलवेज मोर देन -9 ना, तो वो भी ट्रू है. तो क्या आएगा इधर? दोनों ट्रू है तो ट्रू. डन. अब चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स. ट्रुथ वैल्यू इज लेस देन 6 इज अ फॉल्स. F है, मतलब ट्रुथ वैल्यू इज F. स्टेटमेंट क्या हो? हमको ट्रू फॉल्स लिखना है. इट्स अ ट्रू ना, ट्रुथ वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, पर यहाँ पे लिखा क्या है? फॉल्स. तो आंसर क्या आया मेरा? फॉल्स. देन देयर आर 24 मंथ्स इन अ ईयर इज अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है, S है, V है, O है तो ट्रू. P disjunction Q. P disjunction Q. Truth value is F. Is both P and Q has a truth value F. तभी आएगा. डिसजंक्शन का फॉर्मूला क्या था? FF रहा तो F, तो तभी आने वाला है. अब ये उसी फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं. डिसजंक्शन के कनेक्टिविटीज, राइट? उन कनेक्टिविटीज में हमने ट्रुथ वैल्यूज देखा था. FF रहा तो F, अदरवाइज P. The negation of is, it is false that, देखो अब false भी यूज किया है and not equal to 30 भी किया है, तो 2 बार निगेशन हो गया. तो वो निगेशन स्टेटमेंट रहेगा क्या? नहीं. तो इट इज द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स. ड्यूअल ऑफ, ड्यूअल करना है. क्या करते रहते हैं हम ड्यूअल में? हम बाकी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं क्या? नहीं. कंजंक्शन का डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का कंजंक्शन, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी, इतना ही करेंगे. तो ये तुमको सेम दिख रहा है? ये ऐसा हो जाएगा साइन, ये ऐसे होगा और ये सी होगा. नहीं, साइन यहाँ पे नहीं हुआ है चेंज, तो इट इज अ फॉल्स. ओके. द ड्यूअल ऑफ जॉन एंड अयूब वेंट टू द फॉरेस्ट. ड्यूअल क्या होगा इसका? जॉन और अयूब वेंट टू द फॉरेस्ट. वापस एंड ही लिखा है, तो है क्या? नहीं, फॉल्स. अब इतने छोटे कंसेप्ट है, ज्यादा बड़े कंसेप्ट नहीं है, बट ये छोटे कंसेप्ट अगर हमको याद है तो हम ये कर सकते हैं. तो उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि हम ये कर लेंगे.
चलो नेक्स्ट, his birthday is on 29th February is not a statement. His birthday is on 29th February is not a statement. Statement है कि नहीं है? नहीं है, तो दिस इज ट्रू। ट्रुथ वैल्यू कैसे बताओगे? ट्रुथ वैल्यू बताने नहीं आ रही तो स्टेटमेंट मतलब जो क्वेश्चन दिया है वो ट्रू है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कब? अगर x की वैल्यू 5 है तो इट इज फॉल्स। मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर इज t। √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर इज अ t। कहाँ से? नॉट लिखा है ना, तो नॉट का t कहाँ से आएगा? f आएगा, तो इट इज अ फॉल्स। देन p डिसजंक्शन नहीं, p कंजंक्शन टोटोलॉजी, p कंजंक्शन टोटोलॉजी ऑलवेज p, तो इट इज ट्रू। डन। देखो पहले 12 मार्क्स डन। अब चलते हैं एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज तुमको तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही दी हुई। ओके, जस्टिफाई करना है। अब इतना प्यारा आ जाए, ट्रुथ टेबल बना के दिया है, तुमको बस कॉपी पेस्टिंग करके चिपकाना है। कर सकते हो ना, तो करो। चलो पहला क्या है? इधर आएगा टी, ये टी एफ, फिर निगेशन पी के लिए एफ टी, निगेशन क्यू, यहाँ पे ये टी आएगा, पी मतलब ये, और कंजंक्शन निगेशन क्यू, मतलब मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ देखना है। कंजंक्शन का फॉर्मूला क्या था? नहीं कंजंक्शन नहीं, डिसजंक्शन, सॉरी। पी डिसजंक्शन क्यू निगेशन क्यू, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, फर्स्ट एंड फोर्थ देखना है। तो डिसजंक्शन के लिए क्या था? एफ रहा तो एफ अदरवाइज टी, एफ रहा तो एफ अदरवाइज टी, तो एफ मेरा यहाँ पे आने वाला है, बाकी आएगा मेरा टी। ओके, देन उसका वापस निगेशन करना है। तो निगेशन करने के लिए क्या करेंगे? एफ एफ ई एफ। ओके, देन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, मतलब सेकेंड एंड थर्ड। पहले थर्ड देखना है, फिर सेकंड देखना है। और कंजंक्शन है तो टी रहा तो टी, अब इन्होंने क्वेश्चन में ही गलत दिया है, टी रहा तो टी अदरवाइज एफ। वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन में गलत दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ देने का। चलो आगे, P biconditional Q and P conditional Q both are true, then the truth values of the following with the help of activity, with the help of activity करना है हम। अब हमको पहला बोला है P डिसजंक्शन Q एंड दूसरा है P कंजंक्शन Q। ओके, तो यहाँ पे भी तुम्हारा डिसजंक्शन, यहाँ पे भी डिसजंक्शन का साइन होना चाहिए। और ये क्या होगा? या तो दोनों ट्रू ट्रू या तो दोनों फॉल्स फॉल्स, क्योंकि मुझे पता है कि कंडीशनल और बाय कंडीशनल दोनों के लिए टी एफ इज इक्वल टू एफ एंड टी एफ और एफ टी इज इक्वल टू एफ। कंडीशनल के लिए टी एफ इज इक्वल टू एफ एंड बाय कंडीशनल के लिए टी एफ या एफ टी इज इक्वल टू एफ अदरवाइज टी। तो अदरवाइज में तुम्हारे टी टी और एफ एफ यही दो बचने वाले। तो इसीलिए अगर दोनों ट्रू रहा, यहां से भी लिख सकते हो दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, तो दोनों ट्रू रहा डिसजंक्शन है, क्या होगा? डिसजंक्शन का फॉर्मूला क्या है? एफ एफ रहा तो एफ अदरवाइज टी, और वही कंजंक्शन का फॉर्मूला क्या है? टी टी रहा तो टी अदरवाइज एफ, तो दोनों जगह सेम ही आएगा। समझ आ गया? ये पूरा कॉपी करना है एक्टिविटी में। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, एक ही क्वेश्चन है क्या? नहीं है। सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग एंड संडे इंप्लाइज हॉलीडे।
पहला मेनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ओके। तो मेनी स्टूडेंट्स, पहला पी इज, पी स्टेटमेंट क्या डिनोट कर रहा है? स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ओके। अब पी हो गया, क्यू हो गया, अब मुझे डिफाइन करना है। मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग। तो मुझे वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? ये तुम्हारे यूनिवर्सल, ये हुआ पी और ये हुआ क्यू, ठीक है। थोड़ा मैं रफ में बना रही हूँ तो प्लीज इग्नोर कर देना। दिस इज पी। किसको शेड करोगे? किसको शेड करोगे? many student are not hard working, many student are not hard working, not hard working, many student are not hard working। p स्टूडेंट्स को किया है ना, तो p साइड वाला, ओके। देन नेक्स्ट वाला कौन सा था? सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। जैसे ही तुम्हारा सम स्टूडेंट, सेम डायग्राम आएगा बट सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग के लिए ये वाला हिस्सा शेडेड होगा, ओके। देन संडेज इम्प्लाइज हॉलीडेज, संडेज इम्प्लाइज हॉलीडेज, ये दोनों सर्कल एक ही होंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट। व्हेन you have given following statement, 9 into 5 is equal to 45, Pune is in Maharashtra, 3 is the smallest prime number। तुमको ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। चलो पहला वाला ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, पुणे इज इन महाराष्ट्र ट्रू है, 3 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है, 3 से नहीं, तो ये फॉल्स है। तो क्या लिखोगे? टी टी एफ। बताओ जरा, टी कंजंक्शन टी आता है और कंजंक्शन एफ बचा, ओके। देन टी कंजंक्शन एफ क्या आया? एफ। टी रहा तो टी, अदरवाइज एफ। देन निगेशन ऑफ पी के जगह टी, आर के जगह एफ, तो ये आया एफ और एफ का टी, निगेशन। नेक्स्ट पी कंडीशनल क्यू, तो टी टी, कंडीशनल में क्या है? टी एफ रहा तो एफ, अदरवाइज टी, तो टी आएगा। क्यू पी कंडीशनल आर, तो टी एफ, इधर बाय कंडीशनल दे दिया। एनीवेज बाय कंडीशनल हो कंडीशनल हो, टी एफ रहा तो एफ। डन, चैप्टर 1 डन। If AX is equal to B, then A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स दिया है, X मैट्रिक्स पूछा है। अब अगर जनरली ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। अगर मुझे पता है कि AX is equal to B, मैं क्या करूंगी? A इनवर्स इंटू A इंटू X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B करूंगी, तब जाके मुझे X मिलेगा। तो X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू P। 2 का मैट्रिक्स है और A इनवर्स मुझे जल्दी फाइंड करना है, राइट। अदरवाइज A इनवर्स फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे? यहाँ पे वो पूरा मेथड अप्लाई करोगे, या तो रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, जो भी है, या फिर एडजॉइंट मेथड। अब इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं उतने सारे मेथड करूँ। तो 2x2 के मैट्रिक्स के लिए समझना क्या करना है, हमको डिटर्मिनेंट तो निकालना है, एडजॉइंट मेथड से ही करेंगे। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, और जो मेरे अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो जगह है, ठीक है, जो मेरा ये सपोज A11 A12 A21 A22, ठीक है, मेरी A11 एंड A22 की जगह बदल जाएगी, A11 एंड A22 की जगह बदल जाएगी, ओके, विथ साइन। एंड A21 एंड A12 की जगह नहीं बदलेगी, बट साइन बदल जाएगा। तो साइन क्या होगा? -2 ठीक है। ये आ गया डिटर्मिनेंट A फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट A क्या होगा? -1 इंटू -1, माइनस प्लस हो जाएगा, -4, तो -3, तो 1 अपॉन -3 इंटू द ब्रैकेट 1 -1 -2 -1। सर अब सारे माइनस हटा सकती हूँ मैं। तो A इनवर्स क्या आया मेरा? 1/3 इंटू 1 2 2 1, और इसको मेरे को B के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1। अब मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 इंटू 1
प्लस 1 into 2, फिर 2 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस, तो 3 3, और बाहर में वापस मेरे पास 3 है, तो 1/1, मतलब 1 1 ऐसे आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। द मैट्रिक्स इज 8 8 8 है, क्या बोलेंगे हम इसको? डायगोनल, डायगोनल है, पर डायगोनल के अंदर एलिमेंट सारे सेम है, तो ये बन जाएगा मेरा स्केलर। नेक्स्ट, जीरो, सारे एलिमेंट जीरो है तो वो नल मैट्रिक्स होता है। क्या है क्वेश्चन? ए मैट्रिक्स दिया है, तुमको दिख रहा है सारे एलिमेंट सेम है, ओके, स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स है, और उसका एडजॉइंट ए पूछा है, वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा है। तो मैं सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालती हूँ। एडजॉइंट ए जब भी स्केलर होता है तो याद रखना ए इंटू ए, मतलब यहाँ पे ए इंटू ए आया, जो भी स्केलर रहेगा उसका क्यूब आएगा, तो मेरा ये ए क्यूब आया। एंड इसका डिटर्मिनेंट जब मैं निकालने जाऊंगी तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ब्रैकेट का स्क्वायर, एडजॉइंट का स्क्वायर, एडजॉइंट का स्क्वायर, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है इसीलिए। तो ये शॉर्टकट याद रख लो, तो यहाँ पे आएगा a�6। ओके, देन एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट पूछा है अगले क्वेश्चन में। एडजॉइंट में, एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं हम? ओ माइनर्स, को फैक्टर्स वगैरह वगैरह, राइट? हाँ, तो अब हमको क्या करना है पता है क्या? जो मेरा अभी मैंने एक यहाँ पे बताया था तुमको, राइट, डिटर्मिनेंट इनवर्स के लिए। ठीक है, ये जो इनवर्स में ये 1/डिटर्मिनेंट है, इसको अगर मैं हटा दूं और ये जो बचा हुआ चीज मैंने किया था वो एडजॉइंट ऑफ ए ही था, राइट? क्योंकि 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यहाँ से ही मेरा इनवर्स निकलता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूंगी, इन दोनों की जगह चेंज कर दूंगी और इन दोनों के, इन दोनों के साइन बदलूंगी। तो मेरे पास क्या बनेगा? -6, और ये 2 यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 - 4, तो ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट, ओ, ए, जिसके डायगोनल दिए एन तक है, पता नहीं कितने हैं। ओके, एंड हमको बोला है फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या रहेगा? बताओ जरा, क्या रहेगा? सेम आएगा, अलग आएगा, क्या आएगा? इनवर्स में हम क्या करते हैं? हमारे डायगोनल एलिमेंट चेंज होने वाले हैं, राइट? तो इधर याद ही रख लो, 1/डायगोनल, 1 2 3 4, क्योंकि डायगोनल्स ही आएंगे, और डायगोनल एलिमेंट दिया है, इसका मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट दिया है, इसका मतलब क्या है? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब वो डायगोनल मैट्रिक्स के हमको ओनली डायगोनल एलिमेंट्स दिए हैं, वो एलिमेंट्स कौन से हैं ये भी हमको नहीं बताया है, राइट? बस उधर बता दिया है I = 1 2 3 जाएगा, तो डायगोनल 1, डायगोनल 2, डायगोनल 3, इस तरीके से जाएगा। ओके, नेक्स्ट, a² + ma + ni = o, where n is not equal to 0, determinant a is not equal to 0, find a inverse। अब a inverse क्वेश्चन देख के गड़बड़ा था, अरे यार, ये नल मैट्रिक्स दिया है, को उठा लो, इस साइड में डाल दो, क्या बनेगा ये? a² + ma = -ni है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? तो इधर बचना -n ही है। अब अगर इसमें से मैं a कॉमन ले लूं, मेरे पास क्या बनेगा? a + m, तो क्या चाहिए? ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक जगह ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो मैं अगर इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, ये हो गया ए इनवर्स, इधर भी मेरे को ए इनवर्स इंटू एन करना, -n करना पड़ेगा। ओके, अब ये तो बन जाएगा क्या? आई, ये a + m, इधर ए इनवर्स एन। अब क्या होगा? क्या मेरे को तो I × a + m i = -n a
इनवर्स। तो ये आई ए का तो ए बनेगा, ए प्लस एम आई इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, ये माइनस एन डिनोमिनेटर में गया, तो ऑप्शन ई क्लियर है। यूज हो जाओगे तो 3/3 का मैट्रिक्स है, देन इट्स इनवर्स इज इक्वल टू बी। 3/3 मैट्रिक्स बी हैज इट्स इनवर्स इज इक्वल टू बी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोल मेरा मैट्रिक्स सेम आ रहा है इनवर्स करने के बाद भी, का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, और अगर मैं उसका स्क्वायर भी करूं तभी भी मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बचेगा। समझ आया? नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स दिया है एंड ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज 729 एंड अल्फा क्या है ये पूछा। क्या करो, ये जो है ये डिटर्मिनेंट ए का क्यूब इज इक्वल टू 729। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब, राइट, 9 का क्यूब। अब मुझे इसका आंसर करना है, इसका आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 16, राइट। तो अब मुझे बोलो ये मेरे पास क्या आया, अल्फा स्क्वायर माइनस 16 ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब, करेक्ट। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या, x कहाँ से आ गया यार, मेरी मैथ्स की आदत, x को पता नहीं क्यों लेके आ जाती हूँ। हाँ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है, क्लियर है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर पता नहीं क्या है, पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब मुझे बोलो यहाँ पे अगर जनरली मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, देन पहले प्लस ए बी, देन माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, अब यहाँ पे मैट्रिसेस है इसीलिए मैंने ये किया है। तो अब ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर कट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 0 इज इक्वल टू ए बी माइनस, मैट्रिसेस था तो मैं पहले ए प्लस बी, तो यहाँ पे माइनस बी इंटू ए चाहिए, तो ये माइनस बी इंटू ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो आंसर ए, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ए इनवर्स फाइंड करना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2/2 के मैट्रिक्स में क्या करना है, डिटर्मिन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों की जगह बदलनी है और इन दोनों के साइन बदलने हैं, जगह वही रहेगी साइन बदलेगी। डिटर्मिनेंट ए निकालो, 6 माइनस 5, तो 1 आने वाला है, तो यहाँ का कोई सेंस नहीं बनता। देन 3 का 2, 2 का 3 हो गया, और ये दोनों माइनस में हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, जनरली कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव में ऑब्जर्वेशन से आ जाएगी। नेक्स्ट, अब दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तुम्हारा आ रहा है क्या, जो भी मैट्रिसेस दिए, और तुमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, तो पहले लिखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, कोई एक स्केलर है, ठीक है, तो वो स्केलर निकला बाहर, इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर सकती हूं मैं, राइट। या फिर इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलो भाई अगला क्वेश्चन, इफ ए 2/2 का मैट्रिक्स है सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा। तो अब हमको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। तो अब अगर इसमें से मुझे 5 बाहर निकला तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा 1 1 करके। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हुआ? 5। ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट किसका? ए इनवर्स का क्या होगा? वो रहेगा तुम्हारा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब वो कैसे? नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है इसका मतलब डिटर्मिनेंट मेरा कुछ ना कुछ आने वाला है, जीरो नहीं होगा। तो मुझे बस ये पता है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। तो अब मैं अगर दोनों जगह डिटर्मिनेंट डालू, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, तो अब मुझे तो चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो ये क्या बन गया? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन आया डी। ठीक है, अब तुमको ए इंटू बी का आंसर करना है, राइट? सिंपल सिंपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 +2 क्या आया? 1, सब जगह 1 ही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 10, तो 10 10 कहाँ है? हर जगह है, पर प्लस ओनली इन तीनों में, तो ये ऑप्शन हट गया, हटा दो। देन नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस +3 +3 -1 +3 -1, नो नो, राइट, फॉर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस +3 -1, it will 2, then 0 -5। क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत है। कोई एक ऑप्शन तो तुम्हारा आंसर, तुमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है। कौन सा? 1 10 2 एंड -5, यही है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर यही है मेरे पास, या तो पीडीएफ में गलत होगा या क्वेश्चन क्वेश्चन बुक में कहीं पे गलत होगा, तो देख लेना। नेक्स्ट है x + y + z इज इक्वल टू 3। हमको y एंड z चाहिए। मैं पहले इसको मैट्रिसेस में करती हूँ, मैं जानबूझ के पूरा क्वेश्चन बोली नहीं हूँ, तो पहले पूरा मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं। x + y + z 1 1 1, देन यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 और 1 4 9 इंटू x y z इज इक्वल टू 3 4 एंड 6, राइट? मेथड ऑफ रिडक्शन से क्या करोगे इसको? ये तो 1 है, अगला काम क्या होता है? रिडक्शन में अगला काम क्या होता है? इसको 0 इसको 0 लाना है। क्या करोगे? R2 - R1 एंड R3 - R1, तो ये हो जाएगा 1 1 1। R1 वैसे के वैसे रहा, ये x y z ये भी ऐसे के ऐसे, और यहाँ पे ओनली 3 ऐसे कैसे रहेगा? तो 4 - 3 1, 6 - 3 3, यहाँ पे क्या होगा? 0 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, देन 4 - 1 3, 9 - 1 8। अब मुझे बोलो, मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिल सकती है क्या? मेथड ऑफ रिडक्शन, इसको भी 0 लेके आऊं, फिर करे तो पहले z मिलेगा ना, क्योंकि अब मेरा a22 1 आ गया, तो इसको 0 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? R3 - 3 R2, तो करो, ये 1 1 1 0 1 2 0, ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 R3 8 -3 इंटू 2 6, तो ये रहेगा 2 x y z इज इक्वल टू 3 1।
और 3 -3, 3 - 3 0 आ रहा है, z इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 आया, ओके, क्योंकि 2z इज इक्वल टू 0 तो ऑटोमेटिकली z इज इक्वल टू 0। अब z इज इक्वल टू 0 है तो y, अब ये 2z हो जाएगा एंड ये 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू मेरा 1 आया, ओके। चलो तो 1 एंड 0 ऑप्शन। नेक्स्ट, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, देखते ही आ जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितने रो है, 2 कॉलम्स। पहले हम क्या लिखते हैं, रोज लिखते हैं कि कॉलम्स, रोज, तो 2/3। इट इज अ सिंगुलर, सिंगुलर मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 4 12 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, 2 ही ना, हाँ 2, 1/2 नहीं 2 ही। देन मैट्रिक्स B इज इक्वल टू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, देन वैल्यू ऑफ P। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या, साइन उल्टे होते, aij इज इक्वल टू माइनस aj, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, -1, तो दिस इज -1, a ये है, ओके, एंड a इंटू बी डिफाइंड, देन a इंटू बी आ सकता है। अब a इंटू बी आने के लिए मैंने क्या बोला था, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो सेम होने चाहिए, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो सेम होने चाहिए, तो m इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 3। कितने आसान है, इसीलिए मैंने बोला था ना ऑब्जेक्टिव्स कब आएंगे, जब तुमने पूरे पूरे सॉल्व किए हैं, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जर्व करना है। मैं ऑब्जेक्टिव्स लेने का मेरा एक ही रीजन है कि तुमको ये ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली आ सके। और इसमें भी अगर देखो तो हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका रेफरेंस आ ही रहा है। तो बेटर वे, जब तुम सॉल्विंग कर रहे हो तो पूरा की पूरा ही सॉल्व करो, कोई क्वेश्चन छोड़ो मत जो टेक्स्ट बुक में है। अच्छे अच्छे दिन है हमारे पास, बहुत ज्यादा टाइम मिला है मैथ्स के लिए, उसका बेनिफिट लो और पूरी तैयारी के साथ जाओ। चलो नेक्स्ट, कोफैक्टर, कोफैक्टर ढूंढना है किसका, A12 का। A12 कहाँ है, -5, तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, 2। डन, ऐसे आंसर आ रहे हैं, मजा ही आएगा ना। अब देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला है। अब तुमने ये किया है तो तुमको याद आ जाएगा, और नहीं किया है तो फिर तुम इधर उधर देख दिखा के लिख लोगे। अब तुम सोचो तुमको करना क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। चलो, ए इनवर्स 2/2 का मैट्रिक्स क्या होता है, ए इनवर्स, जगह बदल गई और इनके साइन बदल गए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1। अब ये तुमको इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे क्या आता है, C1 C2, यहाँ पे क्या होगा, A1 A2, नहीं A1 B1 एंड A2 B2। डन। चलो, सिंगल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इन इज अ रो एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो एक ही एलिमेंट है ना, तो वो रो मैट्रिक्स भी बन सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी बन सकता है। ट्रू। Every scalar matrix is a unit matrix. No. Every unit matrix is a scalar matrix, but every scalar matrix is not a unit matrix. So false. नेक्स्ट, अब ये नॉन सिंगुलर है क्या, 4 इंटू 1 4 माइनस दिख रहा है 30, नॉन सिंगुलर आएगा, ट्रू। देन इफ ए इज अ सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इंटू सॉरी ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, नहीं ना, सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। ये तुम्हारा नॉन सिमेट्रिक रहता है, नॉन सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक, सॉरी, क्यू सिमेट्रिक होता है तब तुम्हारा ये आता है, तो ये सिमेट्रिक पे नहीं होता है तो ये फॉल्स आएगा। देन ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, इज इट पॉसिबल, नो ना,
false. Then a plus b, a and b are the square matrix of the same order. Then a plus b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ सकता है क्या? नहीं आता, क्योंकि d इंटू ए एंड a इंटू बी अलग होता है, इसीलिए इट इज फॉल्स. नेक्स्ट, a एंड b आर कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट. कंफर्टेबल है प्रोडक्ट के लिए, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं. मैंने इसके ना सारे वो लिखा के दिए हैं कब क्या होता है. वो जो नोट्स तुमको टेलीग्राम में दिए हैं ना, वहां पे मैंने ये सारे चार्ट में दिए हैं कि अगर ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज कौन से हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है तब ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, और एकदम एकदम क्रक्स में लिखा है. तो यूज करोगे मजा आएगा. सिंगलटन मैट्रिक्स इज ओनली रो मैट्रिक्स. अब अगर पहला अपन ने रो एंड कॉलम लिखा है सिंगल एलिमेंट के लिए, तो ये ओनली रो मैट्रिक्स हो सकता है क्या? नहीं, फॉल्स. इज इट इन्वर्टिबल? इन्वर्टिबल कब होता है? जब ये नॉन सिंगुलर है. तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, 10 माइनस 10, इट इज अ सिंगुलर. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अगेन फॉल्स. ए इंटू एडजॉइंट और ए वेयर ए, ये हमने प्रॉपर्टी देखी है, तो इट इज ट्रू. चलो, हो गए तुम्हारे सारे क्वेश्चंस. एक्टिविटी. एक्टिविटी, चलो. ए आई जे का फॉर्मूला दिया है, देखो कितना सिंपल है. ऐसा एक्टिविटी में आ जाए तो मजा ही आ जाए तुमको. चलो, क्या करोगे? आई प्लस जे, ए 1 प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, ये 3 आ गया, 4 आ गया. उन्होंने आंसर निकाल के दिया है, तो हमको तो बस दिखाना है. क्या आई और जे हमने समझ लिया है कि आई क्या है और जे क्या है. तो यहाँ पे 1 प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में 2 प्लस आई क्या है मेरा? आई इज 1, तो 2 प्लस 1 9/3. मैं इसको 3 भी लिख सकती हूँ. अब उन्होंने दिया है स्पेस, तो मैं इसको 3 लिखूंगी. देन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9. नेक्स्ट 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, एंड डिनोमिनेटर में 4, तो 4 बचेगा. ये 4/3, 3, 9/4 एंड 4. डन, खत्म. सेकेंड एक्टिविटी, a इंटू बी माइनस 2i वेयर i इज ए यूनिट मैट्रिक्स. ठीक है, a इंटू बी माइनस 2i इन्होंने सब लिख के दिया है, हमको बस i के जगह पे भरना है. 1 0 0 1. ओके, अब उन्होंने कैलकुलेशन बस देखो, आधे कैलकुलेशन दिए आधे नहीं दिए. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं दिया है, करो. मैंने क्वेश्चन पे ही ये कर दिया. 1 इंटू 2, 2 माइनस 5 प्लस 4, माइनस 5 इंटू 4, तो -20. देन इधर ये 2 और ये भी 2, इधर माइनस का माइनस ही है, तो मैं ओनली 2 अंदर डाल रही हूँ. हो जाता है, मुझसे भी गलती होती है. मैं एक करते करते बीच में से दूसरे इस पे चली गई, सॉरी, माफ कर देना. समझ गया, माफ कर देना. आगे चलो. हाँ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू -3 -18, 7 इंटू 8 56 प्लस 56. अब इधर तो -43 निकाल के दिया है, यहाँ पे 40 निकाल के दिया है. ये कितना होगा? -18 और 56 -18 38. ये 2 0, तो 18 -2 मतलब -20 और 38. इधर 2 ही है, माफ कर दो बाबा, पता नहीं मेरे से क्या हो रहा है, सॉरी. 38 -2 36. डन. इतने आसान है. हाँ आसान है, तो भी मैं अभी एक ही एक्सरसाइज, नहीं, दो बच्चे हैं, उतने 2 करेंगे, फिर हम रुकते, फिर ब्रेक लेंगे. 2 नहीं है, 3 है.
करते हैं, चलो थोड़ा सा बचा है, फटाफट करते हैं। ए इनवर्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? पहले लिखना पड़ेगा हमको, 3 माइनस माइनस प्लस 2 तो इज इक्वल टू 5। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखो, जैसे मैंने बोला था तुमको, टेबल उन्होंने भी बना के दिया है, तो टेबल हम बना सकते हैं। चलो, M11 क्या आएगा? 3, M21 2, M सॉरी A12, M12, M12 2, M21 -1 एंड M22 1। कहाँ पे साइन चेंज करना है? ऑड रहा तो, इवन रहा तो सेम साइन। तो यहाँ पे 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 2 -2, देन इंटू अगेन -1 इंटू -1, ये आया जाएगा +1 एंड 1 इंटू 1, ये आएगा 1। तो क्या आया मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ? 3 -2 1 1। उसका ट्रांसपोज लिखो फिर। डिटर्मिनेंट A था 5, 3 1 -2 1। चेक कर लो, साइन उल्टे पुल्टे, जगह उल्टी पुल्टी हो गया है। देन नेक्स्ट, x का क्या है कोएफिशिएंट? 1, y का कोएफिशिएंट 2, 2 -3, इधर 1 4। ओके, अब ये इन्होंने करके दिया है, तो a इंटू ए इनवर्स इंटू ए, आई इंटू एक्स, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये तो हमने देखा है। अब उन्होंने स्टेप्स भी दिए हैं, तो तुम्हारा वो भी काम कम हो गया है, तुमको वो भी दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है और आंसर लिखना है। R2 चेंजेस फ्रॉम R2 माइनस टू R1। R2 क्या था मेरा? -3, -3 -2 इंटू 2, -2 इंटू 2, तो -3 -4 -7। देन यहाँ पे क्या होगा? ए इनवर्स था ना, 0 -2 -2। नेक्स्ट 7 है, तो यहाँ पे दिया ही है -1/7। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हो तुम। यहाँ पे क्या आएगा? /7 किया है, यहाँ पे तुम्हारा जो भी था माइनस था, तो ये -7 रहेगा, तभी जाके मुझे 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पे पहले 1 आ गया, और अब /-7 R2 को किया है, तो ये रहेगा क्या मेरा? -2/-7 और -1/7। ओके, एक ही बार देना है साइन। यहाँ पे मेरा प्लस आ जाएगा, तो प्लस भी दे सकते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट, R1 चेंजेस फ्रॉम, ये तो हो गया 0, ये तो इन्होंने बना के दे दिया, हमको बस इसको चेंज करना है। तो 0 -2 इंटू -1/7, तो ये 2/7 हुआ। यहाँ पे ये भी चेंज होगा ना, 1 -2 इंटू 2/7, तो 1 -4/7, 3/7, दिस इज 3/7, ये 2/7 और ये -1/7। कुछ गलती की क्या मैंने? 0, ये +2/7 ही आता है, फिर इनका 3/2 कहाँ से आ गया? गलती से दिया है वो, नॉट पॉसिबल, 3/2 आना पॉसिबल है ही नहीं। कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगी, चेक करते हैं बेटा। चलो, मेरा करेक्ट था। यहाँ पे -2/7 है, और ये इधर -2 बचेगा, ये गलत है। यहाँ पे +2 बचेगा और 1/7 बाहर निकलेगा। यहाँ पे भी चेंज आता है, 3 आएगा, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो ये मेरा यहाँ पे मैट्रिक्स बनता है 3
2 2 -1। और अगर तुमको डाउट लग रहा है ना तो तुम इधर से भी कर सकते हो, -2, सॉरी। ओके, -2 नहीं, +2 ये आता है, -2 क्यों लिया मैंने वापस, चेक करके भी गड़बड़ कर रही हूँ। 2 ही आएगा, +2, ये भी +2। ओके, चलो आगे। ये 7, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 4 +8, कितना आया, 11। देन क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे 1 एक ही आता है, हाँ? 11 यहाँ पे, देन 2 -4, तो ये -2 आएगा। और लास्ट में आंसर तुम्हारा ये 1/7, देखो आंसर निकाला है करेक्ट, इधर थोड़े से इनके स्टेप्स में गड़बड़ है, एक्स्ट्रा दे दिए, तो इग्नोर कर देना, तुम्हारा तुम्हारे हिसाब से आंसर, क्योंकि तुम क्वेश्चन पेपर में तो ये क्वेश्चन पेपर में ये ऐसे कैसे रहेगा, आंसर शीट में तुम ऐसे के ऐसे कॉपी नहीं करोगे, सॉल्विंग करते करते करोगे तो उतना तुमको समझ जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का 3 3 और इसका 12, लिखते जाओ जैसे जैसे है। देन 1 4 4 15, 1 3 4 13 उन्होंने दिया है। R2 को चेंज करना है, ये 0 0 आने वाला है, R2 -R1, R2 -R1 1, R2 -R1 अगेन 1, देन R3 इधर 15 -12 3, देन R3 -R1 0, 4 -3 1 1, z की वैल्यू क्या आई, 1, y प्लस जेड इज इक्वल टू 3, तो उधर से मुझे z इज इक्वल टू 1 मिला, y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी तो 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, तो x क्या आया, 12 -6 -3 3 3 2 1, डन। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन।